राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिस कहानी का टाइटल है भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक पंडित और यमदूत की कहानी। आ जाओ गौर करते हैं कि किसी गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी महाराज रहते थे। उनके एक मित्र थे। उन मित्र का गांव थोड़ा सा दूर था और वो मित्र बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और बोलने में तोतले थे। तो एक दिन पंडित जी महाराज का मन हुआ कि ना हो तो आज हम अपने मित्र से मिलकर के आए, और ऐसा सोचकर घर से निकल करके चल दिए। चलते जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें एक इंसान मिला। अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि चलो रास्ता में एक से दो सही, और बातें करते करते सफर थोड़ा जल्दी तय हो जाएगा। आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, क्यों भैया तुम्हारा नाम क्या है। तो जो इंसान मिला था उसने कहा, मेरा नाम है महाकाल। महाकाल। ब्राह्मण देवता ने नाम के बारे में सुन करके थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन नाम के बारे में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। चलते चले गए। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उन्हें एक गांव मिला। तो महाकाल ने कहा, ब्राह्मण देव तुम चलिए, और हमें इस गांव में थोड़ा सा काम है और हम उस काम को करके वापस आते हैं। बोले ठीक है। पंडित जी महाराज चल दिए, और वो महाकाल जब उस गांव में घुसा, थोड़ी देर बाद पंडित जी ने आवाज सुनी कि गांव में किसी को एक भैंसा ने मार दिया। इतनी आवाज सुनी पंडित जी ने, चलते चले गए। बोले हो गया होगा हादसा है। थोड़ी देर बाद वो महाकाल ब्राह्मण के पास आ गया। पंडित जी महाराज के दिमाग में झटका लगा। बोले इसका नाम एक तो महाकाल, दूसरा जिस गांव में गया उसमें किसी को भैंसा ने मार दिया, कोई चक्कर है। लेकिन सोचा चलो जो होगा वो देखा जाएगा। बढ़ गए। थोड़ी दूर और चलने के बाद फिर कहा उस महाकाल ने, दूसरा गांव पड़ा, ब्राह्मण देव अब तुम थोड़ी देर यहीं रुको, और हम इस गांव में जा रहे हैं, हमें थोड़ा जरूरी काम है, अभी गए अभी आए। बोले ठीक है जाओ। और जैसे ही भैया दूसरे गांव में वो महाकाल पहुंचा, तो ब्राह्मण ने सुन लिया कि उस गांव में एक बच्चे को सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। वैसे तो ब्राह्मण देवता के दिमाग में शंका थी, लेकिन अब पक्का स्पष्ट हो गई, कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। विचार किया कि अगर अब महाकाल मेरे पास आएगा तो मैं उसे पूछूंगा जरूर जरूर। थोड़ी देर बाद महाकाल पास में आया। बोले ब्राह्मण देव चलो। ब्राह्मण देव ने कहा, अभी नहीं चलेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन पहले हमें ये बताओ तुम हो कौन, क्या नाम है तुम्हारा, मकसद क्या है तुम्हारा। तुम जिस गांव में जाते हो उस गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हो जाती है। तो उस महाकाल ने बताया, ब्राह्मण देव हम तो ये समझते थे कि तुम थोड़े चतुर होगे, ज्ञानी होगे, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते हो। और हमने यही विचार किया कि लोग कहते हैं कि ज्ञानियों के साथ में चलना अच्छा होता है, हम इसलिए तुम्हारे साथ चल पड़े। हम यम के दूत हैं, यमराज के आदेश पर यहाँ घूम रहे हैं। बोले क्यों। बोले जिसका समय आ जाता है उसे हम यहाँ से ले जाते हैं यमराज के पास में। अच्छा। बोले हाँ। तो ब्राह्मण देवता के दिमाग में एक बात आई और महाकाल से कहा, क्यों भैया एक बात बताओ, अब यहां से आगे तुम किसे ले जाओगे, अब तुम्हें कहां तक जाओगे। अच्छा। वो पंडित जी महाराज जा तो रहे थे अपने मित्र से मिलने के लिए, लेकिन अब महाकाल से पूछ रहे हैं कि अब किसकी मौत आई है, कौन मरेगा, किसका समय पूरा हो गया। तो महाकाल ने कहा, सुनिए ब्राह्मण, अब यहां से आगे तुम्हारे जिस मित्र से तुम मिलने के लिए जा रहे हो वही तुम्हारा दोस्त मर जाएगा, और वो भी तुम्हारे कारण। ब्राह्मण देवता को पसीना आ गया। बोले एक तो मेरे बचपन का दोस्त, दूसरा मेरे कारण मरेगा। अब ब्राह्मण देवता मन में सोच रहे हैं कि महाकाल की बात सत्य होगी।
चलो एक काम करते हैं, हम अपने दोस्त से मिलने के लिए जाएंगे ही नहीं तो मर कहां जाएगा। महाकाल मन की बात समझ गया, बोले ब्राह्मण तुम क्या सोच रहे हो, हमें मालूम है, तुम जाओगे नहीं, मत जाओ, तुम्हारा मित्र खुद तुम्हारे साथ चल करके तुम्हारे पास में चल करके आएगा। बोले वो तो लंगड़ा है, बोले फिर भी आएगा। बोले वो बोल नहीं पाता, बोले फिर भी आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु आज निश्चित है कुछ ही क्षणों में। ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है, हम देखते हैं तुम्हारी बात। अब हम दोस्त के घर नहीं जाएंगे, बल्कि लौट करके अपने घर की तरफ ब्राह्मण देवता जैसे ही मुड़े, क्या देखा कि पीछे से उनका दोस्त एक पैर से लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है बहुत तेज, और अपने दोस्त अपने मित्र यानी ब्राह्मण देवता को देख करके इतना खुश हुआ कि उनसे गले मिलने के लिए दौड़ा, और जैसे ही ब्राह्मण के गले मिला, मिलते ही जमीन पर गिर गया। महाकाल की बात सत्य ही मर गया। अब ब्राह्मण देवता रोने लगे, बोले महाकाल ये तुमने अच्छा नहीं किया, एक तो मेरे बचपन का दोस्त इतने दिन बाद मिला है, उसके बाद मेरे कारण मारा गया। महाकाल ने कहा ब्राह्मण तुम नहीं जानते हो, विधि के विधान को कोई मेंट नहीं सकता है, जो जितने दिन के लिए आया है उसे जाना है। ब्राह्मण थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरा दोस्त तो चला गया, अब मुझे तुम ये बताओ मैं कब मरूंगा। मैं यम के दूत ने कहा सुनो, वैसे किसी जीव को ये बात बताने का अधिकार नहीं है हमें। क्यों? अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि फलाने दिन या कुछ तारीख को हम मरेंगे तो उसकी जिंदगी उसी दिन से नरक बन जाती है, नहीं बतानी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो, तुम हमें अच्छे विद्वान लगते हो तो तुम्हें जरूर बताएंगे। ठीक आज से 6 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो भी कैसे, जो तुम्हारे राजा हैं उनके जो पड़ोसी दूसरे राजा हैं उनके यहां पर तुम्हें फांसी लगने के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। अच्छा बोले हाँ चलो ठीक है देखते हैं। इतना कहकर के वो तो चले गए। जाने के बाद ब्राह्मण देवता अपने घर आए तो दिल में केवल एक ही शंका है, आदमी चाहे विद्वान हो चाहे बलवान हो चाहे कोई हो, मरने का डर सबको लगता है। विचार किया मरना तो है लेकिन कोई उपाय जरूर करें। तो वो अपने महाराज के पास में पहुंचे, अपने राजा के पास, और राजा से जाकर के कहा महाराज जो रास्ते में घटना घटी थी वो सब कुछ बताई महाराज को। राजा ने कहा चलो ठीक है हम भी देखते हैं तुम कैसे मारे जाओगे। अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये ब्राह्मण बच जाए। बोले ये ऐसे मरेंगे कि जो हमारे पड़ोसी राजा हैं वो इन्हें फांसी लगवाएंगे। बोले हाँ तो एक काम करो, वो पड़ोसी राजा के यहाँ जाएंगे ही नहीं तो फिर मरेंगे कैसे। बोले बात ठीक है। तो राजा ने खुद अपने महल में और उस ब्राह्मण के लिए रहने की व्यवस्था की। ब्राह्मण देवता रहने लगे, बगैर राजा के पूछे उनसे कोई मिल भी नहीं सकता है, लेकिन ब्राह्मण को आने जाने की आजादी है, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई आदमी मिलने के लिए आए ऐसा असंभव है। दिन व्यतीत होते चले गए, दिन निकलते चले गए। पंडित को चिंता सता रही है, सोच रहे दिन वो आने वाला है जिस दिन मैं मर जाऊंगा। अब दिन वही पहुंच गया जिस दिन ब्राह्मण की मौत होनी है। मालूम पड़ गया ब्राह्मण को कल हम मारे जाएंगे। आज ब्राह्मण देवता थोड़े जल्दी सो गए, रात्रि में जल्दी इसलिए सो गए कि शायद हो सकता है सोते सोते ही हमारा टाइम निकल जाए मरने का, हम न जाएं दूसरे राजा के पास जो हमें फांसी लगवाए। सो गए, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था ब्राह्मण देवता को एक नींद में चलने की बीमारी थी, जो नींद में उठ करके चल देते थे। आज ब्राह्मण देवता नींद में चले, उठ करके अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल में वह घोड़ा चुना जो सबसे तेज दौड़ता है। राजा के मेहमान थे पंडित जी महाराज, तो किसी द्वारपाल ने भी नहीं रोका। घोड़े की पीठ पर सवार होकर के पंडित जी महाराज को नहीं मालूम पड़ा, दौड़ते चले गए, कहां दूसरे राजा की सीमा में पहुंच गए। और तो और छोड़ो, महाराज के भवन के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल रात्रि का चौथा पहर होने के कारण सो रहे थे, नहीं देख पाए।
ब्राह्मण देवता उस पर सवार होकर के कहा, महाराज जिस भवन में महाराज और महारानी सो रहे थे उस भवन में घुस गए अंदर। नींद में चल रहे हैं, ब्राह्मण को कुछ नहीं मालूम है। देखो ये कहानी केवल हमें ये सिखाती है कि विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश करें। ब्राह्मण ने कितनी कोशिश की। अब ब्राह्मण देवता दूसरे राज्य के महाराज थे, उनके भवन में जाकर के महाराज और महारानी दोनों सो रहे थे, उन्हीं के पलंग पर जाकर के लेट गए। नींद की बीमारी, सो गए। सोते रहे, सुबह हुआ, राजा ने ब्राह्मण को देखा कि ब्राह्मण मेरी रानी के पास में लेटा हुआ है। पकड़वा लिया, पकड़वा करके और आदेश दिया कि इसे राज्यसभा में पेश किया जाए ब्राह्मण को। ब्राह्मण राज्यसभा में गई। ब्राह्मण रोने लगे, बोले महाराज मुझे मालूम है आज मुझे मरना है। राजा ने सोचा ये बचने के लिए बहाने बना रहा है। बोले क्यों मरना है तुझे? बोले इसलिए मरना है, तुमने आदेश दे दिया, राजा ने और मंत्रियों को आदेश दे दिया कि इस पंडित को फांसी पर लटका दो। तुमने तो आदेश दे दिया है इसे फांसी पर लटका दो, लेकिन यही विधि का विधान है, मैं आज बचूंगा नहीं। बोले बात क्या है, बात बताओ। बोले बात ये है कि आज से ठीक 6 महीने पहले और यमराज से मेरी ये बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि आज के दिन तुम पंडित जी महाराज मर जाओगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले और किसे मालूम है? बोले और हमारे महाराज को मालूम है जिनके हम प्रजा हैं। बोले ठीक है। तो राजा ने कुछ मंत्रियों को भेजकर एक पत्र लिखा, जिस राज्य में ब्राह्मण देवता रहते थे उस महाराज से संपर्क किया कि ये बताओ ये जो ये ब्राह्मण कह रहे हैं वो बात सच है या झूठी है। मंत्री लौट करके आए, मंत्रियों ने सारा हाल बताया। महाराज ये ब्राह्मण राजा के निजी भवन में रहता है और इसीलिए रहता है क्योंकि इसे मालूम है कि आज ये मर जाएगा, तो महाराज ने इसका जिम्मा लिया है बचाने का। मंत्री शाम को लौट करके आए, सारा हाल बताया अपने महाराज को। अब महाराज चक्कर में पड़ गए, बोले मैंने तो आदेश दे दिया इसे फांसी दे दो, लेकिन ये निर्दोष ब्राह्मण मेरे हाथ से मारा जाएगा, अब क्या करना चाहिए? बैठक बुलाई गई, बोले इसका कोई हल निकालो। तो देखो हल ये निकाला गया। समस्या सबसे बड़ी ये थी कि राजा की बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा प्रजातंत्र का स्वामी होता है। दूसरी बात ये थी कि ब्राह्मण का पाप लगेगा, ब्राह्मण निर्दोष मारा जाएगा हाथ से। तो हल ये निकाला गया कि महाराज देखो फांसी भी लगानी है इस ब्राह्मण को और मरना भी नहीं चाहिए, तो तुम्हारी बात भी झूठी नहीं होगी और ये ब्राह्मण नहीं मरेगा। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि कच्चे सूत के धागे से इसे फांसी लगाओ, उससे कोई मरता है भला? बोले हाँ बात सही है, बिल्कुल सही है। अब ब्राह्मण देवता इतने खुश तो बोले हम आज मरेंगे भी और नहीं भी मरेंगे, दोनों काम होंगे आज। कितने खुश, पूरे नगर की भीड़ इकट्ठा हो गई। बोले ये आज ब्राह्मण को मारना भी है और नहीं भी मारना है, दोनों काम होने, चलो देखते हैं क्या होगा। मेरे भैया राजा के कहने के अनुसार कच्चे सूत का एक धागा मंगाया गया और उसका फंदा बना करके ब्राह्मण के गले में डाला। ब्राह्मण ने हंसते हंसते अपने गले में उस फंदे को डाल लिया, क्योंकि वो तो जानता है कि किससे कोई मरेगा नहीं कच्चे सूत से। गले में डाला और हम और आप सब लोग जानते हैं कि जो कच्चे सूत का धागा होता है उससे कुछ नहीं होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है। वो गले में डाला और जैसे ही ब्राह्मण को लटकाया गया, कच्चे सूत का धागा टूट करके ब्राह्मण जमीन पर गिरे, लेकिन उससे पहले ही उस धागे ने अपना काम कर दिया। उस धागे से ब्राह्मण के गले की एक नस कट गई। श्रोता बंधुओं, दिल की धड़कन के साथ साथ खून का फुवारा चलने लगा। ब्राह्मण तड़प रहे हैं, लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये मरने का नाटक कर रहा है।
धीरे 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 ब्राह्मण के सभी अंग शांत हो गए, शरीर बिल्कुल शांत हो गया। सब लोगों के सामने ब्राह्मण ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब राजा ने देखा कि पंडित जी तो मर गए, निर्दोष ब्राह्मण थे, और ये कच्चे सूत ने ऐसा कैसे कर दिया। उसे उठा करके देखा गया तो देखा कि हकीकत में ही वो कच्चा सूत है, लेकिन ब्राह्मण देवता फिर भी मारे गए। तो जो विधि के विधान ने लिख करके भेजा है उसे कभी कोई टाल नहीं सकता, और टालने की बात तो बहुत दूर, कोई एक सेकंड के लिए भी आगे पीछे नहीं कर सकता। इस कहानी से केवल हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं अपने बारे में जिन्हें कभी जानना उचित मन समझो। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किसी से ये मत पूछो कि हम कब मरेंगे। क्यों? जिस दिन हमें मालूम पड़ जाएगा ना कि उस तारीख को हम मर जाएंगे, तो उसी दिन से हम मरे हुए लोगों की तरह जीने लगेंगे। ऐसा ही ब्राह्मण के साथ हुआ। 6 महीने राजा की कैद में रहा, लेकिन आखिर में फिर भी मरना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, कभी भी। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।